हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप मुझे ये बताइए कि x की एग्जैक्ट साउंड होती क्या है। 90% लोगों को तो x की एग्जैक्ट साउंड पता ही नहीं है। क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप उन 10% पीपल में आते हो जो कि जीनियस हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या जीनियस है या फिर नहीं। आप x का एग्जैक्ट साउंड बताएंगे, ओके? और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप A to Z कैसे पढ़ते हैं? पढ़ के दिखाइए मुझे। ABCDEFGH ऐसी पढ़ते हैं ना आप? बिल्कुल गलत पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते। ये 1% भी सही तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। कैसे रीडिंग करते हैं? ए ब क ड ए फ ग है ई ज क ल म न ओ प क्व र स ट अ व वो क्स 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 य ज। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अलग अलग लेटर्स की अलग अलग साउंड कब, क्यों और कैसे होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि A to Z अल्फ़ाबेट्स में हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स की क्या क्या साउंड होती है, और जब वो साउंड चेंज होती है तो वो साउंड चेंज होती क्यों है। ये सारे रीज़न के ऊपर हम आज बात करेंगे और इंग्लिश को बहुत ही आसान बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम सी का देखेंगे। सी क्या है हमारा? बी की साउंड तो ब ही होती है, लेकिन सी की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग साउंड हो जाती है। जैसे कभी श, कभी च, कभी क, कभी स, ऐसे अलग अलग साउंड हो जाती है। डी हमारा कभी ड होता है, कभी द होता है, और ऐसे ही हमारा जी को कभी हम ग पढ़ते हैं तो कभी हम ज पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा एस है, एस को कभी हम ज पढ़ते हैं, कभी श पढ़ते हैं और कभी श पढ़ते हैं। और एक्स को कभी हम क पढ़ते हैं, कभी हम श पढ़ते हैं, कभी कश पढ़ते हैं। तो कैसे करके हम क्या पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। ओके, सो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि एक्स का फोनिक साउंड क्या होता है ना? तो एक्स का फोनिक साउंड हमारा होता है कश। क्या होता है? कश। जैसे हिंदी में हमारा ये श से क्षत्रिय हम इसको बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? देखो, क्षत्रिय बोल रहे हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? क्षत्रिय। कक्षा, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? कक्षा। इसको कक्षा पढ़ते हैं या फिर इसको कच्छा पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? कच्छा नहीं, हम इसको पढ़ते हैं बिल्कुल सही, कक्षा पढ़ते हैं, कक्षा, है ना? ऐसे ही ये क्या है? इसको पढ़ के बताओ। कशमता नहीं, इसको हम पढ़ते हैं क्षमता। क्या पढ़ते हैं? क्षमता पढ़ते हैं। सो ये सारे हमारे अब एक्स से स्टार्टिंग वाले वर्ड हैं जो हमारे एक्स लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इनको हम क्या पढ़ेंगे? सैबिक, सैनिक, सेनन, सेरिक, सेरिस, साइंस, साइलेम्स, साइलेम, है ना? क्यों पढ़ा है हमने ये? क्योंकि ये स्टार्टिंग में आया है। और यही रूल तो हमारा यहाँ पे भी कहता है कि अगर ये स्टार्टिंग में आता है, अगर ये हमारा श क्षत्रिय स्टार्टिंग में आता है तो इसको हम श पढ़ते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको क्षमता, ऐसे पढ़ रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर एक्स स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम इसको श पढ़ते हैं। सैबिक, सैनिक, सेनन, सैरिक। व्हाट इट? आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप पूछेंगे, ये तो सेम रूल है, ऊपर एक्स स्टार्टिंग में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स है यहाँ पर डैश लगा हुआ है, एक्स रे। ये एक्स पूरा, अगर ये एक्स अकेला आ रहा है तो आप इसको एक्स रे, ये एक्स को अलग से पढ़वा रहे हैं, एक्स रे। ठीक है, अब ये क्या है? साइलोफोन। साइलोफोन देखिए, स है, स के पीछे वाई लगा तो बना साइलोफोन। एक्स मस, एक्स एक्स एक्स, इसको क्या बना दिया हमने? क्स बना दिया, क्स बना दिया। जैसे यहाँ पर हमने कक्षा को कैसे, कक्षा को जब हम ब्रेक करते हैं तो इसमें क्या क्या छुपा हुआ हमारा? क के बाद हमारा अ, श, और ये आपका आ, यही सब है कक्षा। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगा कि इसके बीच में तो भाई क और श बैठा है, उसकी पूरी साउंड आएगी कक्षा। अब ये स्टार्टिंग में श है बेटा, ये जो श है तो हम अगर ये स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं? श पढ़ते हैं। श क्या पढ़ते हैं? श। अगर बीच में आता है तो इसकी दोनों साउंड हम उठाते हैं। यही रूल हमारा एक्स का भी होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इसको 6 पढ़ रहे हैं,
जिंक्स पढ़ रहे हैं, टेक्स पढ़ रहे हैं, मिक्स पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? साइलेम, साइंस, सेरेस, सेरिक, सेनन, सेनिक, सेबिक। गॉट इट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि बी का हमारा साउंड क्या होता है। बी का साउंड तो हमारा बा होता है, पता है ना? तो बी का हमारा एक ही साउंड होता है, अलग से दूसरा कोई साउंड नहीं है। अब जैसे हम इसको पढ़ेंगे बॉय, बॉय, बी का ब ऑय, बॉय, क्या साउंड है? बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। क्या मतलब होता है इसका? लड़का। बकेट, बकेट, बकेट का मतलब क्या होता है? बाल्टी। ब्रूम, 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 ब्रूम मीन्स झाड़ू। बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट मीन्स बिस्कुट, जो आप खाते हो ना, बिस्किट लेकर आते हो मार्केट से, बिस्कुट नहीं होता, बिस्कुट हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिस्किट। ब्रेक, 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 ब्रेक मीन्स होता है टूटना, ब्रेक मीन्स टूटना। बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, है ना? बटर, बटर, बटर मीन्स होता है मक्खन, आप लगाते हो ब्रेड के ऊपर मक्खन, उसको हम क्या बोलते हैं? बटर। बास्केट, बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी, टोकरी में जिसे हम फ्रूट्स वगैरह रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टोकरी बोलते हैं, ठीक है? ब्रदर, 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 ब्रदर मीन्स भाई, ठीक है? सो ये था हमारा साउंड ऑफ बी। गाइस, अब हम देखेंगे सी के उच्चारण के नियम कि सी के साउंड क्या होते हैं। सी के आगे अगर आपको ई, आई और वाई, ई, आई और वाई में से कोई भी लेटर अगर दिखता है तो उसका साउंड आपका क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स। जैसे राय, सी के बाद क्या है? ई, सी के बाद मैम ने बोला ई, आई या वाई आएगा तो उसका क्या बन जाएगा? स। तो क्या बनेगा? राइस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? राइस। क्या बोलेंगे? राइस। नाउ नीस, 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 सिटीजन, सिटीजन, सिटीजन। गॉट इट? बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ेंगे। राइस, राइस का राइस की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ये राइस। मैम ने यहाँ आपको प्रोनाउंसिएशन भी लिख के दे दी है और यहाँ पर उसकी मीनिंग भी है, ठीक है? राइस, राइस को क्या बोलते हैं? चावल। फिर है नीस, नीस को क्या बोलते हैं? भतीजी। सिटीजन, सिटीजन, सिटीजन का मतलब नागरिक होता है। सर्कल, सी के बाद आई है, क्या बन जाएगा? स, सर्कल, सर्कल मीन्स घेरा। साइक्लोन, साइक्लोन मतलब तूफान। साइकिल, साइकिल का मतलब है साइकिल जो हम चलाते हैं। पाइस, पाइस मीन्स पैसा, ओके? सीज, सीज मीन्स रुकना, सीज मीन्स रुकना। सिगार, सिगार मीन्स बड़ी सिगरेट, सिगार मीन्स बड़ी सिगरेट। सिनेमा, 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 सिनेमा मीन्स चलचित्र। आईसी, आईसी, आईसी मीन्स बर्फीला। साइफर, साइफर मीन्स शून्य, साइफर मीन्स शून्य। अब बहुत से इसको क्या पढ़ देंगे? सिफर पढ़ देंगे, ठीक है? क्या पढ़ देंगे इसको? सिफर। बेटा लेकिन ये सिफर नहीं है, ये सिफर नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे हम? साइफर। क्या पढ़ेंगे? साइफर। साइफर का मतलब होता है शून्य, ओके? सो अब सी का हम नेक्स्ट रूल के बारे में देखते हैं। अगर सी के आगे आपको ए, ओ, यू, के, आर, एल इनमें से कोई भी लेटर आपको अगर दिखता है तो सी का उच्चारण आपका क्या होगा? क होता है। जैसे कि क एट कैट, क एट अ कैट, कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली कैसे साउंड निकालती है? म्याऊ, है ना? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं, है ना? जैसे साउंड निकालते हैं उस एनिमल को क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। क्या ये मजाक का पार्ट था? चलिए, कैविटी, 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 कैविटी मीन्स छेद, कैविटी मीन्स छेद। कॉट, 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 कॉट मीन्स चारपाई, कॉट मीन्स चारपाई। कॉलर, कॉलर, कॉलर मीन्स कॉलर और उसकी मीनिंग भी क्या होती है? कॉलर। कर्स, कर्स, प्रोनाउंसिएशन क्या है? कर्स, और उसको क्या बोलते हैं हम? कोसना। किसी को कोसते हैं ना, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, इस तरीके से जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, किसी को बुरा भला कहना, कोसना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्स। कट, कट मीन्स होता है काटना, कट मीन्स काटना। लॉक, 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 लॉक मीन्स ताला। डॉक, डॉक मीन्स बंदरगाह, बंदरगाह। क्रो, क्रो मीन्स कौआ। क्रेडल, क्रेडल मीन्स पालन, क्रेडल, क्रेडल, क्रेडल मीन्स पालन, ओके? नाउ कैटल, कैटल मीन्स पशु। कैटलॉग, कैटलॉग, कैटलॉग मीन्स सूची पत्र। एक पूरा सूची दी होती है, एक पूरी टेबल बनी होती है, उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या आप जाके बोलते हैं ना कैटलॉग है,
आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे हम मेन्यू बोलते हैं नॉर्मली, बट आप मेन्यू की जगह कैटलॉग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सूची पत्र, उसके अंदर पूरी सूची बनी हुई होगी, पूरी टेबल बनी होगी कि उनके पास कौन कौन सी लिस्ट है खाने में, क्या क्या वो दे रहे हैं। कलर, कलर, कलर मीन्स होता है रंग। कॉटेज, कॉटेज मीन्स झोपड़ी। झोपड़ी का हमने एक ही वर्ड सुना हुआ था हट, बट कॉटेज मीन्स भी हमारा क्या होता है, झोपड़ी। कस्टम, कस्टम मीन्स रिवाज। आपके यहाँ पे क्या कस्टम यूज होता है, किस तरह के कस्टम्स हैं वहाँ पर, यानी रिवाज, रस्मो रिवाज, ठीक है। जो फैमिली जिस चीज़ को फॉलो करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम्स, रिवाज बोल देते हैं। यूजुअली हमारे घर का ये रिवाज है, ऐसा करते हैं हम, है ना। कर्टेन, कर्टेन मीन्स होता है पर्दा। कर्टेन मीन्स पर्दा, आपके घर में डले होते हैं ना गेट के ऊपर, विंडो के ऊपर, राइट। डक, डक मीन्स क्या होता है, बतख। पानी में आपने देखा होगा बतख को। रॉक, रॉक मीन्स चट्टान। रॉक, रॉक मीन्स चट्टान। क्रूअल, क्रूअल, क्रूअल मीन्स क्रूर, निर्दयी, जिसको दया ना आती हो। क्रास, क्रास बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बेटा बताइए, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप मुझे बताएंगे। वेरी गुड। क्रैश, क्या बोलेंगे, क्रैश, क्रैश मीन्स अनाड़ी, क्रैश मीन्स अनाड़ी। नाउ सी का थर्ड रूल है, हमने ये देखा कि सी का कब बनता है और सी का स कब बनता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट थर्ड रूल क्या कहता है। यदि सी के आगे आई ए हो तो सी का उच्चारण श बन जाता है, ठीक है। जैसे सोशियल, अब इसको आप सोकियल नहीं बोलेंगे, शोकिल बनेगा नहीं, सोशल, सोशल, CIAL, ओके। किसी के भी मतलब सी के बाद अगर आपको आई लेटर दिखता है तो आपको उसको श पढ़ना है, ठीक है। श से शलजम वाला। सोशल, रेशियल, रेशियल, म्यूजिशियन, फेशियल। सोशल मीन्स सामाजिक, रेशियल, रेशियल मीन्स जाति संबंध। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार, म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार। फेशियल, फेशियल का मतलब होता है हमारा मुख संबंधी, फेशियल एक्सप्रेशन, उसके फेस से रिलेटेड एक्सप्रेशन या कुछ भी जो फेस से रिलेटेड हो, दैट इज फेशियल। नेक्स्ट फोर्थ रूल हमारा आता है सी के संबंध में। यदि सी के आगे एच हो तो सी का प्राय उच्चारण क्या हो जाता है हमारा, च हो जाता है, ठीक है। क हो जाता है और श भी हो जाता है। जैसे कि अब हम देखेंगे चीट, च ईट, क्या बना, चीट, च ईट, चीट, चीट मीन्स धोखा देना, ठीक है। चीयर, चीयर, चीयर मीन्स ताली बजाना, चीयर मीन्स क्या होता है, ताली बजाना। बेंच, बेंच, बेंच मीन्स बेंच जिस पे हम बैठते हैं। केमिस्ट, अब यहाँ पे CH का क्या हो गया, क। केमिस्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, चेमिस्ट नहीं, केमिस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट। उसके बाद है ये हमारा कॉलरा, कॉलरा, कॉलरा मीन्स हैजा, कॉलरा मीन्स हैजा। नाउ हाउ विल यू रीड दिस, केमिस्ट, केमिस्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको पढ़ेंगे सिमीज, सिमीज, क्या, सिमीज, सिमीज मीन्स समीज, ओके। सो लाइक नेक्स्ट पढ़ते हैं मशीन, 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 तो मशीन को हम मशीन ही बोलते हैं। चेस, चेस, CH का क्या बन रहा है यहाँ पे, च बन रहा है। किस सिचुएशन में बन रहा है, जब आपके CH के बाद E आ रहा है, ठीक है। CH के बाद क्या आ रहा है आपका, E आ रहा है, तो वो क्या बन रहा है, च बन रहा है, तो क्या बनाइए, चेस। तो इसको चेस की मीनिंग क्या होती है, शतरंज। चेयर, CH के बाद A आएगा तो भी आपका च बनेगा, तो ये बना चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। रीच, रीच मीन्स पहुंचना, रीच मीन्स पहुंचना। अब CH के बाद आपका यहाँ पर क्या आया है, A लेटर आया है, राइट। हाँ जी, तो बेटा अगर CH के बाद आपका A आता है और उसके बाद आपका R आता है तो उसका आपका क्या बन जाएगा, क बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, करेक्टर, क्या बन जाएगा, करेक्टर। अब यहाँ पर देखो CH के बाद A यहाँ पर भी आया है चेयर में और करेक्टर में भी CH A आया है, बट यहाँ पर A के बाद I आया है, लेकिन यहाँ पर A के बाद क्या है, R। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर CH A आएगा, A के बाद I नहीं आना चाहिए, अगर A के बाद I आएगा तो वो च बन जाएगा। लेकिन अगर CH A के बाद आपका R आ रहा है या कोई भी अदर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसका आपका क्या बन जाएगा, क बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेटर पे पहुंचते हैं। करेक्टर, करेक्टर की मीनिंग हमारा होता है चरित्र, जो हमारा करेक्टर होता है उस आपका चरित्र बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और करेक्टर है, आप अच्छे से रहते हैं। सो ये सब चीज़ें हमारी करेक्टर में आती हैं। अब आ जाते हैं हम, इसको क्या पढ़ेंगे आप, चोरस, चोरस पढ़ेंगे नहीं, इसको चोरस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कोरस, क्या पढ़ेंगे, कोरस। और कोरस का मतलब होता है गायक समूह, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे आप, चिफोन, चिफोन पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, शिफोन, शिफोन, शिफोन मीन्स बारीक
कपड़ा। ये क्या है आपका? चियन। चियन पढ़ेंगे इसको? नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे आप इसको? शिकेन। शिकेन। शिकेन मीन्स छलना। शिकेन मीन्स छलना। ओके बेटा जी, अब जी के नियम के बारे में पढ़ते हैं कि जी का हमारा कब ग होगा और कब हमारा जा होगा। बेटा जी तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ नहीं करना, हमें बस 2 ही बातें याद रखनी है। जी का ज़्यादातर जो आपका उच्चारण होता है वो होता है हार्ड जी। हार्ड जी ये क्या होता है मैम? हार्ड जी का मतलब होता है कि आपका जी का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। जी का साउंड क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। और कभी कभार आपका जी का सॉफ्ट जी भी होता है, लेकिन सॉफ्ट जी का साउंड क्या होता है? सॉफ्ट जी का मतलब होता है ज। सॉफ्ट जी का मतलब क्या होता है? ज। जैसे कि अब सबसे पहले तो हम हार्ड जी के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारा यूजुअली होता है, ज्यादातर होता है। 90% केस में हमारा जी का क्या बनता है? ग ही बनता है। ग अन गन, ग एट गेट, ब एग बैग, ब ईग पिग। ग अन गन। गन मीन्स होता है बंदूक, गेट मीन्स होता है बड़ा दरवाजा, बैग मीन्स होता है थैला, और पिग मतलब होता है सुअर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल है कि जी का आपका ज कब बनता है, यानी सॉफ्ट जी कब बनता है। जब भी आपके जी लेटर के बाद आई, ई और वाई, इन तीनों में से कोई भी लेटर आएगा तो आपको क्या करना है? जी की साउंड को ज निकालना है। ज निकालना है। प ए ग, पेक। पेक पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि आपका जी के बाद क्या आया है? ई आया है। तो आपको इसको क्या करना है? पेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेज। पिजन। पेज मीन्स पृष्ठ, जो आपके कॉपी के पेज होते हैं उनको हम पेज बोलते हैं, उसको हिंदी में पृष्ठ कहते हैं। पिजन। पिजन। पिजन का मतलब होता है कबूतर। ठीक है, अब है जनरल। जनरल। जनरल मीन्स साधारण। और जर्म। जर्म। जर्म मीन्स कीटाणु। और जाइंट। जाइंट मीन्स विशाल, बड़ा। ओके, सो ये आपका हो गया है। ठीक है, रूल नंबर 2 भी करा दिया और 1 भी। सिर्फ 2 ही रूल होते हैं जी के, और बहुत ही सिंपल होता है। जब भी आपको जी के बाद आई, ई और वाई दिखे तो आपको उससे ज पढ़ना है, और अदरवाइज तो ग ही पढ़ना है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एस के प्रमुख उच्चारण हमारे क्या होते हैं। एस के प्रमुख उच्चारण हमारे होते हैं ज, स और श। लेकिन किन किन सिचुएशन में ये अलग अलग साउंड निकालते हैं वो देखते हैं। अगर तो हमारे एस, इस एस, ये जो हमारा एस लेटर है, ये इन सभी कॉम्बिनेशन या फिर इन सभी लेटर्स के बाद आएगा तो ये एस का उच्चारण आपका क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। स का उच्चारण, इसको आप स ना पढ़ के आपको इसको पढ़ना है ज। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि बी ई, यहाँ पर बोला है कि आपका बी ई, बी ई जी, इन सब के बाद अगर ऐसा आएगा तो बी ई के बाद ऐसे, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ट्राइब्स पढ़ेंगे। ट्राइब्स नहीं, ट्राइब्स नहीं, क्या पढ़ेंगे? ट्राइब्स। ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन्स जनजातियां। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्स। एक्स नहीं, एग्स नहीं, एग्स। एग्स। एग्स मीन्स अंडे। हीरोज। हीरोज होगा, क्या होगा? हीरोज। क्या होगा? हीरोज। हीरोज मीन्स नायक, जो आप मूवीज वगैरह में एक्टर्स देखते हो, एक्टर देखते हो ना। रुपीज। रुपीज। रुपीज बोलोगे? रुपीज बोलोगे। क्या बोलोगे? ज की साउंड। रुपीज। ज होता है, रुपीस नहीं होता। गिव मी 5 रुपीस नहीं, छोड़ दो उसको बोलना। आप रुपीज होता है ज। बैग्स होता है कि बैग्स होता है? क्या होता है? बैग्स होता है। बैग्स। हम जाते हैं भैया बैग देना, और बैग उठा के दे दो बेटा। बैग। बैग तो चलो ठीक है, लेकिन जब आप ज्यादा बैग के बारे में बात कर रहे हो तो ज लगाओगे। ज। बैग्स। एजेस होता है या फिर एजेस होता है? एजेस होता है। ठीक है, एजेस मीन्स होता है यू। आर्मीज होता है या आर्मीज होता है? आर्मीज होता है। आर्मीज। आर्मीज। सेनाएं। बॉयज। 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 बॉयज मीन्स लड़के। व्हाट इट। और बेटा अगर आपका एफ, पी और पीई और टीई, इन चारों में से किसी के बाद भी अगर एस लेटर आता है तो आपका एस का क्या हो जाता है? स ही रहता है। जैसे रूफ्स, आप बोलोगे, अब इसको रूफ्स मत बोल देना, ये रूफ्स होता है। कैब्स मत बोल देना, अब ये क्या है? कैप्स। कैप्स मीन्स टोपियां और रूफ्स मीन्स छत। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ एक लाइक भी दे दो, शेयर भी कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए अब हम टी लेटर के बारे में देखते हैं। टी के उच्चारण नियम। टी का प्रमुख उच्चारण तो ट है। यूजुअली हम टी को ट ही पढ़ते हैं, बट
आप हैरान हो जाओगे, आपने इतने सारे साउंड टी के कभी नहीं सुने होंगे। ओ माय गॉड, टी का ड भी होता है और टी का अ कब से होने लगा? टी का अ भी होता है, बिल्कुल अ भी होता है, और टी का ठ भी होता है, श भी होता है, च भी होता है, थ भी होता है, द भी होता है। ओ माय गॉड, एक ही लेटर के इतने सारे साउंड कैसे? तो चलिए सीखते हैं। देखिए, ट ई टी, ट ई टी, जब भी आपके टी लेटर के बाद ई आएगा और टी आपका स्टार्टिंग में होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? ट की साउंड देगा और वो क्या हो जाएगा? टी। क्या हो जाएगा? टी। क एट कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ट ईट टीट। ओके, नाउ डर्टी, ड टी, डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर सेकंड। किसी शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई और आई ओ आदि वर्ण दिखे रहे हों आपको, तो टी की जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो आपकी श हो जाती है। जी बिल्कुल, श हो जाती है। जैसे इनिशियल, पेशेंट, पोर्शन। ओके, अब इनिशियल्स, इनिशियल्स, इनिशियल्स मीन्स क्या होता है? हस्ताक्षर। अब इसको आप टीएल नहीं, इनिटियल नहीं बोलेंगे, इनिटियल्स नहीं। टी आई ए एल जब आएगा आपका, टी के बाद आपका आई ए आ रहा है ना, टी के बाद क्या आ रहा है? आई ए आ रहा है। टी के बाद अगर आपका आई ए आएगा तो उसका आपका क्या बन जाएगा? श का साउंड देगा वो। इनिशियल्स, इनिशियल्स मीन्स हस्ताक्षर। अब हम जाकर बोलते हो ना कि भैया मुझे यहाँ पर साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, तो आप उसकी जगह बोलोगे मुझे यहाँ पे इनिशियल्स करना है, आई विल डू द इनिशियल्स। ठीक है, सो हस्ताक्षर को हम बोलते हैं इनिशियल्स। इसको क्या पढ़ेंगे? पेटेंट, पेटिएंट, पेटीएम, क्या बोलोगे इसको? इसको बोलेंगे हम पेशेंट। क्या बोलेंगे? पेशेंट, बिल्कुल। जब भी आपका टी लेटर के बाद आई ई आएगा तो उसका भी श बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पेशेंट। पेशेंट मीन्स रोगी। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? पोटियन, पोटियन पढ़ेंगे? नहीं, पोर्शन, पोर्शन, पोर्शन मीन्स भाग। ओके, भाग मीन्स ये भाग का सवाल नहीं है, कहीं सोच लो मैम ने भाग लिखा है, डिवाइड के क्वेश्चन हो गए। भाग मतलब कोई भी चीज़ है उसका जब हम कोई पार्ट कर देते हैं, और एक पार्ट, जैसे मान लीजिए एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े के 4 पार्ट थे और वहाँ से आपने एक पार्ट ले लिया तो 1 पोर्शन आपने उसका ले लिया, तो उसको बोलते हैं हम पोर्शन। ओके, चलिए, पार्शियल, पार्शियल, पार्शियल मीन्स पक्षपाती। ऐसा इंसान जो इसके साथ 2 बच्चे हैं, इसके साथ तो अलग तरह का बिहेवियर हो और इसके साथ अलग तरह का बिहेवियर हो, तो ये क्या हो रहा है? ये पक्षपात हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है। तो ये क्या होता है? जब पक्षपात, किस 2 भेदभाव हो किसी के साथ, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियलिटी या फिर पार्शियल होना। रेशियो, रेशियो मीन्स रेशियो, अनुपात। अनुपात आप जानते हैं, मैथ्स अगर आपने पढ़ी है तो ये जो डॉट्स होती हैं, डबल डॉट, इनको हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, प्रमोशन, प्रमोशन को बोलते हैं हम पदोन्नति। प्रमोशन को क्या बोलते हैं? पदोन्नति। चलिए, इसका रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या होता है? यदि किसी शब्द में एस के आगे टी आई ओ एन हो, एस के, एस लेटर के आगे टी आई ओ एन आए, तो टी के आगे यू आर ई आए, तो टी का उच्चारण क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। कितने बच्चे इसको क्वेश्चन बोलते हैं? बेटा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन, 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 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बोलोगे गलत हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन। अब क्या ये कलटूरे, इसको क्या पढ़ोगे? कलटूरे। कलटूरे नहीं, इसको हम पढ़ेंगे कल्चर। क्या पढ़ेंगे? कल्चर। अब ये क्या है? नटूरे। क्या पढ़ेंगे इसको? नेटूरे, नेटूरे पढ़ेंगे, है ना? नहीं, इसको हम पढ़ेंगे नेचर, क्योंकि टी के बाद यू आर ई आया है। अभी मैम ने आपको बताया ना यहाँ पे कि अगर टी लेटर के बाद आपके यू आर ई आएगा तो उसको हम च से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी टी लेटर के लिए, लेकिन एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है, वो भी आपकी टी के लिए, इसको भी आप देख लीजिए। टी लेटर आपका द कब बनता है? ये क्या लिखा है? इसको आप पढ़ेंगे टॉक। इसको तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, तब तक हम नीचे वाला देखते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे इसको? फोटो, फोटो, फोटो पढ़ेंगे, ट बोलेंगे इसको, फोटो नहीं, फर्दर, फर्दर। फोटो नहीं होता, फर्दर, फर्दर। हम बोलते हैं ना भैया फोटो देना, फोटो शेयर कर दो, फोदो होता है, फोदो। अब से आप फोदो बोलेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट आप जब बोलोगे तो सामने वाले को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, फर्दर, फर्दर, फर्दर। ओके, नाउ लेकिन इसका रूल क्या है? वॉवल, आपके जो वॉवल होते हैं बिफोर द टी, टी लेटर से पहले आपको कोई भी वॉवल है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी 5 वॉवल में से कोई भी वॉवल अगर आपका टी से पहले अगर आ जाता है तो आपका वो टी किस में बदल जाता है? द में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? द में, फर्दर। ओके, इस तरह से। जैसे ये टी है, टी से पहले क्या आया है? ओ आया है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्दर,
further। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। टी का ठ भी होता है। अब टी का ठ कब बनेगा? talk, क्या पढ़ेंगे इसको? talk, talk, talk। जब टी लेटर के बाद आपका ए आएगा तो वहां पर आप इसको क्या पढ़ेंगे? थ पढ़ेंगे, ठ। talk, 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 ओके। तो चलिए अब अ टी का कब बनेगा? जब आपका ये इस तरह से आएगा ना, फ आ त, फ यहाँ पे टी जो है ह का साउंड देगा, फ आ त फ, ल आ त ल टी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, टी की जगह आप ह पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टी, अरे टी का एन कब से होने लगा? हमने तो कभी नहीं पढ़ा। तो आज देखो टी का न भी होता है, लेकिन कब? जब टी और एन टुगेदर आ जाते हैं। टी और एन जब एक साथ आ जाते हैं तो टी को ना एन से डर लगता है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं अरे एन आ गया, नहीं भाई मैं एन के सामने नहीं आ सकता। तो ये क्या हो जाता है? एन के पीछे छुप जाता है और एन का रूप ले लेता है। कब? जबकि टी और एन टुगेदर है, ठीक है। तो जब भी आपको टी और एन टुगेदर दिखेंगे तो आप टी को क्या कर देना? साइलेंट कर देना, खत्म कर देना और एन को पढ़ना, ओके। तो बन गया ना टी का ना। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे आप? इंटरव्यू। आज तक हम यही सुनते आए थे, मेरा वहाँ इंटरव्यू हुआ था, मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, मैं इंटरव्यू देने गया था। बट हम गलत बोलते हैं, इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट आगे ये टी का हमारा ट कब बनेगा वो देखिए। अगर आपका स्टार्टिंग में एस टी आता है तो आपका ट डायरेक्ट ट की साउंड होगी, अदरवाइज ट की साउंड नहीं होती, या तो ठ होता है या तो ड होता है, ठीक है। इस तरीके का साउंड होता है, ज्यादातर यूजुअली ठ की साउंड होती है, ठ। और एंडिंग, अगर किसी भी वर्ड की एंडिंग आपकी सी टी से हो रही है, ठीक है, किससे हो रही है? सी टी से, एफ टी से, एल टी से, एस टी से या पी टी से, तभी आपका टी डायरेक्ट आपका टी का साउंड रहेगा, यानी ट। सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी लेटर से रिलेटेड। आई होप आपके फोनिक साउंड एकदम क्लियर हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी फोनिक साउंड में दिक्कत आएगी। सो गाइज जल्दी से अपनी वीडियो को समराइज कर देते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं इस वीडियो के एंड तक आपको इन पूरे अल्फ़ाबेट्स की जो टेबल है इसके सभी के मैं आपको फोनिक साउंड्स बताऊंगी, जो कि मैंने फोनिक साउंड यहाँ बता दिए जो टिपिकल थे, जैसे सी का, डी का और आपका जी का। इन सब के मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे साउंड्स होते हैं। एक्स का बोला था कि मैं आपका एक्स का बताऊंगी, मैंने आपका एक्स का भी बताया है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी थी मैंने आपको करा दिया। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैम का मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आप मेरी वीडियो को ऐसे ही पसंद करेंगे और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।